चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज संसद में महंगाई का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, जबकि वित्त मंत्री ने वैश्विक हालात का हवाला देकर स्थिति नियंत्रण में बताई। लोकसभा में रोजगार पर चर्चा हुई। सरकार ने नई योजनाओं का जिक्र किया। विपक्ष ने युवाओं के लिए स्थायी नौकरियों की मांग तेज की। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे उठे। एमएसपी और कर्ज राहत पर सवाल हुए। सरकार ने संवाद से समाधान का भरोसा दिलाया। संसद में महिला सुरक्षा पर बहस हुई। सख्त कानून और तेज न्याय की मांग उठी। सरकार ने नई पहल जल्द लाने की बात कही। बजट से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा जारी रही। विपक्ष ने खर्च और राजस्व पर सवाल उठाए। सरकार ने आर्थिक मजबूती का दावा किया। संसद में शिक्षा सुधार पर चर्चा हुई। नई नीति के फायदे बताए गए। विपक्ष ने संसाधन और क्रियान्वयन पर चिंता जताई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठे। सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर बहस हुई। मंत्री ने सुधार के कदम गिनाए। संसद में कानून व्यवस्था पर हंगामा हुआ। कुछ मुद्दों पर नोकझोंक के बाद कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित रही। पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। प्रदूषण और जलवायु बदलाव पर चिंता जताई गई। सरकार ने योजनाओं का ब्यौरा दिया। संसद में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति साफ नजर आई। सचिन पायलट के बेटे आरान की संपत्ति खबर से चर्चा बढ़ी। कहा जा रहा है वे भविष्य में राजनीति में कदम रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस में अनुशासन, विकास और निपुणता पर जोर दिया और राजनीतिक हस्तक्षेप कम होने का दावा किया। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनाव के लिए महायुति ने सीटों का बंटवारा किया, जबकि बुरका मेयर विवाद ने सियासी हलचल बढ़ाई। कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व संकट की अटकलें तेज। शिव कुमार खरगे की बैठक से विपक्षी चर्चाएं बढ़ी। सीएम योगी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को भारतीय राजनीति का अजात शत्रु बताया और उनके सपनों को आगे बढ़ाने का सरकारी लक्ष्य दोहराया। संसद में आज अहम विधेयक पर चर्चा तेज रही। सत्ता पक्ष ने विकास से जोड़ा, विपक्ष ने सवाल उठाए। बहस के बीच सदन की कार्यवाही पर देश की नजर बनी हुई है। आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बैंक और आईटी शेयरों में हलचल रही। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों को देखते हुए सतर्क रुख अपनाया। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। कहीं बारिश तो कहीं ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट को लेकर आज बड़ी अपडेट सामने आई। टीम चयन और आगे की रणनीति पर मंथन जारी है। फैंस की नजर आने वाले मैचों पर टिकी है। एक बड़े शहर में आज सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यूक्रेन मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी कड़ी की। उन्होंने पश्चिमी देशों को सीधे हस्तक्षेप से बचने को कहा। सैन्य दबाव बढ़ने पर कठोर जवाब देने की बात दोहराई, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर हवाई बमबारी की। रक्षा अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई में कई आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए। इसका उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करना और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करना है। इजरायल ने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। यह कूटनीतिक कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार में एक रेल मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में जान माल का नुकसान हुआ। रेलवे अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया। यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्नाव रेप केस में पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने न्याय मिलने की उम्मीद जताई। अदालत ने मामले की सुनवाई तेज करने के निर्देश दिए ताकि दोषियों को जल्द कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर सीवियर दर्ज किया गया। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। नागरिकों को मास्क पहनने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई।
इसरो ने तीसरा लॉन्च पैड बनाने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की संख्या बढ़ाना और अधिक रॉकेट लॉन्च को सुरक्षित और कुशल तरीके से संभालना है। असम चुनाव को राजनीतिक दलों ने सिविलाइजेशन लड़ाई के रूप में पेश किया है। उम्मीदवार सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को जोर देकर जनता को प्रभावित करने की रणनीति अपना रहे हैं। रेलवे ट्रैफिक में बाधा के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देरी और रद्दी ट्रेनों के चलते यात्रियों ने विरोध जताया। रेलवे अधिकारियों ने समस्या समाधान के लिए कदम उठाए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। इसका उद्देश्य जानकारी, सामाजिक जागरूकता और वर्तमान घटनाओं की समझ बढ़ाना है। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।